नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, सलाम। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप तक सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली पहुंच सके। गाइस, आपको पता ही है कि इस समय एक मुद्दा जो बहुत गरमाया हुआ है जो है अमनेस्टी को लेकर। हर बंदे को जानना है कि जो अमनेस्टी की डिबेट हुई थी उसकी आउटकम क्या है और क्या इस जो अमनेस्टी के ऊपर जो डिबेट हुई है क्या उसका कोई फ़ायदा होगा या ना होगा। कई बोलते हैं कि जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है, कई बोलते हैं चलो स्टार्टिंग तो हुई। किसी ने जो लोग यहाँ अनडॉक्यूमेंट रहते हैं, क्योंकि मिलियंस में लोग इस कंट्री में रह रहे हैं, प्रॉपर जो फिगर तो किसी के पास नहीं है, लेकिन मिलियन से ज़्यादा लोग यहाँ रह रहे हैं कोई ना कोई मजबूरी के कारण। ठीक है जी। सो उन लोगों के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ी। चलो किसी ना किसी ने तो हमारी जो बाँह पकड़ी और हमारी सुनी, क्योंकि जो यहाँ इनलीगल रहते हैं उनकी ना तो कोई सुनता है, सो ना ही उनकी कोई हेल्प करता है। वो अपनी ज़िंदगी को इतनी दुखों के साथ व्यतीत करते हैं जिसका हम जो एक मिनट भी एहसास भी नहीं कर सकते। उन लोगों को ही पता है जो यहाँ इस कंडीशन में रह रहे हैं कि वो कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि सारी की सारी जो बैक होम उनकी फैमिली है वो सारी की सारी फैमिली उन लोगों के ऊपर ही डिपेंड है। सो वो भी चाहते थे कि हम भी औरों की तरह टैक्स दे गवर्नमेंट को, और वीज़ा मिलने के बाद हम अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से अपनी होम कंट्री में जाकर मिलें और दूसरों की तरह मतलब टेंशन फ्री एक अच्छा सिटीजन बन के अच्छी लाइफ व्यतीत करें, जिएं और काफ़ी कंट्रीब्यूट करें कंट्री में, अपना योगदान डालें जितना भी वो डाल सकते हैं, टैक्स दें, सब कुछ वो चाहते हैं। लेकिन उनके ऊपर इतनी मजबूरी है, ना तो उनको कोई घर देता है, ना ही वो हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कर सकते हैं, ना ही उनकी कोई बाँह पकड़ता है, ना ही उनको कोई काम पर रखता है। अगर कोई रखता है तो पूरे पैसे भी नहीं देता। कितनी मुश्किलों का वो सामना कर रहे हैं, ये सिर्फ उन लोगों को ही पता है जिनके ऊपर बीत रही है। सो चलो वो तो जो चल रहा है, लेकिन मीना अली ने एक पिटीशन स्टार्ट की कि यो लोग यूके में 5 साल से ज़्यादा अनडॉक्यूमेंट रह रहे हैं, कि गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि उसके ऊपर डिबेट करें और उनको भी बाकी लोगों की तरह एक अच्छी लाइफ दें, रेगुलाइज करें। क्योंकि आपको पता ही है जो हमारे यूके के प्राइम मिनिस्टर है बोरिस, उन्होंने काफ़ी बार ये स्टेटमेंट दी है कि यो लोग यहाँ अनडॉक्यूमेंटेड रह रहे हैं, जिनके पास वीज़ा नहीं है, उनको रेगुलाइज किया जाना चाहिए, उनकी सुनी जानी चाहिए, कोई ना कोई उनको ऑप्शन दी जानी चाहिए ताकि वो भी दूसरों की तरह अपनी ज़िंदगी को अच्छी और आराम से खुशी खुशी व्यतीत कर सकें। सो उसी सब को देखते हुए मीना अली जो है उन्होंने एक पिटीशन स्टार्ट की। कोई भी पिटीशन पर डिबेट तब होती है अगर उसके ऊपर 1 लाख साइन हो, उसका भी एक टाइम पीरियड होता है। इस समय उस पिटीशन पर जो साइन हुए हैं वो हुए हैं 1,03,440। ठीक है जी। टाइम ख़त्म होने से पहले लोगों ने, कच्चे लोगों की सपोर्ट की, धड़ाधड़ लोगों ने साइन किए, ये सोचकर कि चलो वो भी हमारे भाई बहन हैं। क्योंकि जो भी लोग एशियन है या ये नहीं है कि कई सिर्फ इंडिया से और दूसरी कंट्री से ही यहाँ लोग कच्चे रह रहे हैं, और दूसरी कंट्रियों से भी काफ़ी यहाँ लोग रह रहे हैं जिनके पास कोई स्टेटस नहीं है। क्योंकि जो हमारे एशियन लोग हैं उन्होंने ये एहसास किया, ये महसूस किया कि अगर हम यहाँ बॉर्न हुए हैं, अगर हम यहाँ पैदा हुए हैं, लेकिन कभी ना कभी हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, कोई ना कोई वो भी जहाँ ऐसे रहा था जिनके पास वीज़ा नहीं था, वो भी धीरे धीरे पक्के हुए, उसके बाद हम पैदा हुए।
उन लोगों ने जो एहसास किया और पिटीशन पर टाइम ख़त्म होने से पहले साइन करके गवर्नमेंट को पिटीशन थमा दी। देखिए जी, टाइम से पहले ही हमने पिटीशन साइन कर दी है। सो प्लीज़ अब इसके ऊपर डिबेट की जाए। 19 जुलाई को गवर्नमेंट ने डेट दी कि हमारे पास जो पिटीशन की जो फॉर्मेलिटीज़ थी, साइन थे, वो पूरे आपने करके हमें दे दिए हैं। सो जब भी साइन हो जाते हैं उसके ऊपर डिबेट होनी होती है, क्योंकि ये कंट्री अच्छी है, सारी कंट्री अच्छी होती है। सो लॉ के अकॉर्डिंग डिबेट होनी ही थी। साइन हो गए थे, डिबेट होनी थी। 19 तारीख को गवर्नमेंट ने डेट दी कि हम डिबेट करेंगे अमनेस्टी 2021 के ऊपर। 6:15 पर ये डिबेट स्टार्ट हुई और 7:42 पर 7:42 पर ये डिबेट ख़त्म हुई। काफ़ी एमपीज़ जो हैं यूके के, उन्होंने वहाँ पहुँचकर प्रेजेंटली वेस्टमिनिस्टर पहुँचकर प्रेजेंटली अपनी जो अटेंडेंस दी, और कई लोग जो नहीं पहुँच सके उन्होंने विजुअल के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू अपनी प्रेजेंट वहाँ दी। हर एक एमपी ने अपना जो ओपिनियन दिया। अगर मैं बात करूं मेजॉरिटी ऑफ एमपी की, जो क्या सुर निकला, मेजॉरिटी ऑफ एमपी ने सपोर्ट की कि जी हाँ, इन लोगों को जो यहाँ कच्चे रह रहे हैं उनको स्टेटस दो, वीज़ा दो, ताकि वो हमारे जैसे एक अच्छी लाइफ बिना डर के खुशी खुशी अपनी लाइफ को जी सकें। काफ़ी लोगों ने सपोर्ट की, लेकिन कई एमपी ये थे जिन्होंने सपोर्ट नहीं की, क्योंकि हर बंदे का एक अपना ओपिनियन होता है, हमें उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने हमारी सपोर्ट नहीं की सो हम उनको लाइक ना करें, ऐसी बात नहीं होती है। हर बंदे के पास अपनी एक लाइफ होती है और हर बंदे के पास अपना एक फ्रीडम ऑफ राइट होता है अपना ओपिनियन रखने के लिए। ऐसे कई एमपीज़ ने ये ओपिनियन दिया कि जी देखिए, अगर हम इन कच्चे लोगों को पक्का कर देते हैं तो एक गलत मैसेज आएगा कि यहाँ कच्चे रहो और पक्के हो जाओ। सो उन्होंने एक ये ओपिनियन दिया, और कई लोगों ने ये बोला कि ऑलरेडी गवर्नमेंट और होम ऑफिस काफ़ी ऑप्शन दे चुकी है कच्चे लोगों को। अगर वो बोलते हैं किसी को डर है वो असाइलम अप्लाई कर लें, वो बोलते हैं कि अगर किसी का बच्चा हो जाता है जहाँ 7 ईयर जो रूट है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर इस कंट्री में कोई 20 साल इनलीगल तौर से रह रहा है उसको भी वो स्टेटस दे देते हैं। एमपीओ ने अपने अपने अकॉर्डिंग अपना अपना ओपिनियन दिया। जी देखिए, ऑलरेडी काफ़ी सारे जो लॉज यहाँ बने हुए हैं जिसको वो लोग इस्तेमाल करके रेगुलाइज हो सकते हैं। हर बंदे ने एक अपना अपना ओपिनियन दिया। जो सबसे स्ट्रॉन्ग ओपिनियन मुझे लगा यूके के एमपी है वीरेंद्र शर्मा जी। उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से अपनी बात रखी, सपोर्ट की। उन्होंने बोला कि ये लोग क्रिमिनल नहीं हैं, ये हमारे जैसे ही आम लोग हैं। वो डर के कारण वैक्सीन नहीं लगवा रहा है। वो उन्होंने ये बोला कि अगर इतने लोगों ने वैक्सीन लगवा भी ली, अगर जो कच्चे लोग डर के कारण हॉस्पिटल में जीपी के पास नहीं जा रहे, वैक्सीन नहीं लगवा रहे, तो उसको क्या फ़ायदा। उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट रखा कि अगर इतने लोगों ने वैक्सीन वाली, इतने लोग नहीं लगवाएंगे तो उसका भी क्या फ़ायदा। सो ये बात भी सही है कि अगर 40 लोगों ने वैक्सीन लगवा ली, 60 लोगों ने नहीं वैक्सीन लगवाई, अगर उनके पास कोई सिम्टम्स निकला तो क्या फ़ायदा। सो ये बात भी सही थी। लेकिन जो वीरेंद्र शर्मा एमपी है उन्होंने बहुत सपोर्ट की। एक स्कॉटलैंड के एमपी है, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट की। इस पूरी डिबेट को जो लीड कर रहे थे अमनेस्टी की तरफ से, उनका नाम था टॉम हंट। वो भी एक एमपी है, बहुत अच्छे एमपी हैं। उन्होंने बहुत स्ट्रांगली अपना ओपिनियन रखा, और जो उनको बैक रिस्पॉन्ड कर रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से, उनका नाम था केविन फॉस्टर। वो गवर्नमेंट की तरफ से अपना पक्ष रख रहे थे, टॉम हंट अमनेस्टी के ओर से अपना पक्ष रख रहे थे। सो काफ़ी अच्छी डिबेट हुई, हेल्थी डिबेट हुई, और हर बंदे ने, हर लोगों ने अपना अपना ओपिनियन दिया। ज़्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल ने यही बोला कि जी हाँ, इनको हमें रेगुलाइज करना चाहिए। स्कॉटलैंड की जो एमपी थी उन्होंने बहुत
सपोर्ट की और काफ़ी ये बोला कि जी हाँ इन लोगों को पक्का करना चाहिए। सो काफ़ी अच्छी डिबेट रही और कई लोग ये बोलते हैं नहीं नहीं इस डिबेट का क्या फ़ायदा, ये तो ऐसे चलती रहती है। पर समझने वाली ये बात होती है क्योंकि पहले एक लेगसी का भी, यहाँ लेगसी की भी एक ऑप्शन होती थी यूके में कि लेगसी के थ्रू भी बहुत लोग पक्के हुए। सो लेकिन धीरे धीरे वो भी बंद हो गई। इस समय जो लॉ चल रहा है कि 20 साल, आप सोचिए कोई बंदा 30 साल बाद इस कंट्री में आए, ठीक है, 30 साल बाद आए और उसके बाद वो कच्चा हो जाए, ठीक है, 30 साल की उम्र में यूके एंटर करता है, किसी न किसी कारण के कारण वो कच्चा हो जाता है, 20 साल वो रहेगा, उसकी उम्र होगी 50 साल, 50 साल के बाद उसको मिलेगा 2.5 साल का वीज़ा, ठीक है, क्योंकि 4 बार 2.5 साल का वीज़ा मिलेगा, 10 साल हो गए, उसकी उम्र हो जाएगी 60 साल। तो आप सोचिए 60 साल के बाद कोई बंदा पक्का होगा तो उसने क्या करना है। सो ये भी एक सोचने की बात है। वैसे गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे बोरिस, उन्होंने काफ़ी बार ये बात रखी थी इनको स्टेटस देना चाहिए। उसी को ही जो एमपी थे उन्होंने बोला कि बोरिस ने खुद बोला है कि अब वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बोरिस अपने जो वर्ड्स हैं उस पर स्टैंड करे और इन लोगों को रेगुलाइज करें। सो क्योंकि जो बंदा यहाँ कच्चा रह रहा है इस कंट्री में, उनके पास वीज़ा नहीं है, वो ही बंदा जान सकता है भाइयों बहनों कि उस बंदे के पास क्या बीत रही है। हमारे जो पेरेंट्स हैं, दादा दादी है, बेशक कोई यहाँ बॉर्न हुआ है, उनके जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी कभी ना कभी इस टाइम को जी चुके हैं। सो हर बंदे को सपोर्ट करनी चाहिए, ना कि टांग खींचनी चाहिए कि नहीं 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 छोड़ो, कच्चे आ गए हैं, इनको को बोलो जाओ। अरे नहीं यार, क्यों कर रहे हो ऐसा? आपके भी पेरेंट्स या कोई ना कोई तो यहाँ आया ही होगा, वो भी कच्चा रहा होगा, ऐसा मत कीजिए। और काफ़ी लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, बहुत लोगों ने सपोर्ट की। प्लीज़, क्योंकि एक कच्चे बंदे की जो लाइफ होती है ना, वो ही बता सकता है। ना तो उनको कोई घर देता है, ना डॉक्टर उनका इलाज करता है, ठीक है। अगर रूम भी रेंट पर लेना है तो घर का जो लैंडलॉर्ड होता है एक रूम देने के लिए भी उसको बोलता है रे जा वीज़ा लेके आ। उसको कोई घर भी लेना होता है रेंट पर, वो बोलते हैं अपना स्टेटस लेके आ। काम पर जाना होता वो बोलते हैं अपना वीज़ा लेके आ। अरे यार, हर जगह वीज़े की डिमांड होती है। तो आप सोचिए कि वो बंदा कैसे कैसे यहाँ जी रहा है, कितनी हर रोज़ वो मिन्नतें कर रहा है कि मुझे काम पर रख लो, मुझे कमरा दे दो, मुझे इलाज करवा लो। उनका यहाँ इलाज नहीं होता। सो उसके कारण कई जो 2 नंबर के होते हैं, जो नकली डॉक्टर बोलो, वो उनके हत्थे चढ़ जाते हैं। वो भी खतरा है देश के लिए कि ऐसे लोग अगर डॉक्टर बन के इनका इलाज करेंगे तो क्या उसका रिज़ल्ट निकलेगा। सो गाइज़, ये बात सोचने वाली है, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है उसको ही पता होता है। सो प्लीज़ सपोर्ट करें, ना कि उसको गलत बोलें, उसकी सपोर्ट करें, उनकी हेल्प करें, क्योंकि आप लोगों की सभी की सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि जो कच्चे लोग रह रहे हैं उनकी एक हेल्प हो सके, वो भी हमारी तरह एक अच्छी लाइफ जी सकें, अपने देश जाकर अपनी फैमिली को मिल सकें। अगर कोई यहाँ रह रहा है, मोर देन आई थिंक सो 80% लोग वो सही तरीके से यहाँ आए हुए हैं। कोई स्टूडेंट, कोई टूरिस्ट या किसी ना सही तरीके से आए हैं प्लेन में बैठकर, लेकिन कोई ना कोई मजबूरी करके वो मतलब अपना वीज़ा खो चुके हैं। वो बहुत कम लोग हैं जो लॉरी में और लुक छुप कर आए हैं। ज़्यादातर लोग अच्छे तरीके से ही आए हैं, सिर्फ अपनी मजबूरी के कारण यहाँ रह रहे हैं, और कितनी बेइज्जती करवा रहे हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से। ना उनका कोई इलाज करता है, ना उनकी कोई बात पूछता है। प्लीज़ सपोर्ट करें। अब इसको वो आगे लेके जाएंगे। इस डिबेट के बाद जो भी अपडेट निकलेगी उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। जो भी पॉजिटिव को से रिज़ल्ट निकलेगा, जो भी अपडेट आएगी आपके साथ साझा करेंगे। सो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और स्टूडेंट्स के भी रिलेटेड और भी ऐसी काफ़ी वीडियोस मैं लेके आ रहा हूँ,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैसे मेरा एक और चैनल है पंजाबी में जिसका नाम है यूके पंजाबी गैंग, पर लेकिन काफ़ी लोगों की डिमांड थी एक अलग चैनल बनाइए जो सिर्फ हिंदी में हो, सो हम आपको अच्छी तरीके से समझ सकें। सो नया चैनल है, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हमेशा की तरह बहुत कुछ आपके लिए लेके आ रहे हैं। हमारा एक टिकटॉक पर भी चैनल है जिसका नाम है गैज़ त्रिखा, GAZ स्पेस TRIKHA। गैज़ त्रिखा के नाम पे भी मेरा एक चैनल है टिकटॉक पर। यूट्यूब पर चैनल है यूके पंजाबी गैंग, वो पंजाबी में है। सो ये मैंने हिंदी चैनल बनाया है ऐसी वीडियो के लिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।